हेलो दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप किसी भी चीज में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऑथर जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की हेल्प से समझते हैं कि किसी भी चीज में सक्सेस अचीव करने के लिए आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए और लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए कैसे आप एक सही एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ऑथर जेफ केलर ने 1980 में ये सोचा कि वो लॉयर बने रहकर ही अपनी पूरी लाइफ बिता देंगे। स्टार्टिंग में उन्होंने जैसा चाहा वैसा उनकी लाइफ में होता चला गया, वो लॉयर बन गए। बट कुछ सालों के बाद उनको ये फील होना स्टार्ट हुआ कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको अपनी लॉयर की जॉब में कुछ काम बहुत बोरिंग लगते थे और उन बोरिंग कामों को भी उन्हें हार्ड वर्क करके कंप्लीट करना होता था और इसी वजह से उन्हें अपनी लाइफ भी बोरिंग और बुरी लगने लगी थी। वो अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखने लगे थे, वो फ्रस्ट्रेटेड और टेंस फील करने लगे थे, उनके सर में पेन होता रहता था, उनको लगने लगा था कि उनको बहुत सीरियस बीमारी हो गई है। इसलिए उन्होंने कई टेस्ट करवाए बट उनके हर टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आई। एक बार जब वो अकेले बैठे थे तो उन्होंने सोचा कि उनकी लाइफ में जो डिससेटिस्फेक्शन है और दुख है उसके अलावा उनकी लाइफ में कुछ होना चाहिए। उसी दिन उन्होंने टीवी में एक कोर्स का ऐड देखा। उस कोर्स में ये बताया गया था कि हम फेथ की हेल्प से अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। ऑथर उस कोर्स को करने के लिए एक्साइटेड हो गए, इसीलिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड निकाला और उस कोर्स को बाई कर लिया। और वो कोर्स जब उनके घर आया तो वो उस कोर्स से ये सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे हमारे थॉट्स ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कैसी लाइफ जिएंगे। उस कोर्स को करने की वजह से उन्हें ऐसा फील होने लगा था जैसे वो प्यासे सूखे गले के साथ रेगिस्तान में भटक रहे थे, बट अब उन्हें ठंडे मीठे पानी का एक झरना मिल गया था। उस कोर्स को करने की वजह से उन्हें अच्छा फील होने लगा था। वो उन गोल्स को अचीव करने लगे थे जिनको अचीव करने के बारे में वो पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो अपनी रियल एज से छोटे दिखने लगे थे और उन्होंने पैसा कमाने के लिए लॉयर की जॉब के साथ अपने शौक से भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था और वो शौक था मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर बनने का। स्टार्टिंग में उन्हें हर सेशन में मोटिवेशनल स्पीच देने के 2 आवर के $30 ही मिलते थे, बट धीरे धीरे उनकी मोटिवेशनल स्पीच देने की फीस इंक्रीज होने लगी थी। वो अपनी लॉयर की जॉब को छोड़ने के बारे में भी सोचने लगे थे, बट ये डिसीजन लेना इतना इजी नहीं था क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के 4 इयर्स लॉ कॉलेज में इन्वेस्ट करे थे और उनका घर भी उनकी लॉयर की जॉब से ही चलता था। बट फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें ऐसा फील होता था जैसे उन्हें कोई लॉयर की जॉब से बाहर खींचकर किसी नए प्रोफेशन की ओर ले जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी लॉयर की जॉब छोड़ दी और फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर बन गए। उनकी मदर नहीं चाहती थी कि वो लॉयर की जॉब को छोड़ें और मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर बने। बट जब उन्होंने देखा कि वो सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं तो उन्होंने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो फाइनली एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर बन गए और उनकी लाइफ में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया, मतलब अपने निगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाया। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर हमें भी लाइफ में किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होना है तो हमें भी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना होगा। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए आप कैसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको 2 चीजें पता होना बहुत जरूरी है। जो पहली चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड आखिर होता क्या है। और दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अगर आप किसी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि आप वो काम कर सकते हैं, आपका फोकस हमेशा सॉल्यूशंस पे होता है, आप दूसरों में अच्छाई देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी काम को करने से पहले ये सोच लेते हैं कि आप वो काम नहीं कर सकते, आपका फोकस हमेशा प्रॉब्लम्स पे होता है, तो इसका मतलब आपका एटीट्यूड निगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप आधे भरे गिलास के लिए ये कहेंगे कि गिलास आधा भरा है, बट अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो आप कहेंगे गिलास आधा खाली है। आइए दोस्तों, अब दूसरी चीज को समझते हैं जो है योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि हम सब इस वर्ल्ड को एक विंडो से देखते हैं और वो विंडो होता है हमारा एटीट्यूड।
ऑथर कहते हैं जब हम सब इस वर्ल्ड में आते हैं तो हम जिस विंडो से इस वर्ल्ड को देखते हैं वो विंडो बहुत साफ होती है। मतलब हमारा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है। अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो हमेशा खिलखिलाता और हंसता रहता है। जब वो चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, और जब वो बार बार गिरता है तो वो क्या करता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या करता है, मैं ये बताऊंगा कि वो क्या नहीं करता है। जब वो चलना सीखने के दौरान बार बार गिरता है तो वो भवे नहीं सिकोड़ता, ना ही अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करता है कि उन्होंने उसे चलने के गलत रूल्स बताए। वो ट्राई करना भी नहीं छोड़ता, वो लगातार चलने की कोशिश करता रहता है। बार बार गिरने के बाद भी वो स्माइल करता है और चलना सीखने के लिए फिर खड़ा हो जाता है। वो लगातार चलने के लिए ट्राई करता रहता है जब तक वो चलना नहीं सीख लेता। उसे इम्पॉसिबल शब्द के बारे में जानकारी नहीं होती है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो चलना सीख लेगा और इस वर्ल्ड में जीत हासिल कर लेगा। बट जैसा हम सब जानते हैं, एक टाइम ऐसा आता है जब लाइफ हमारी विंडो में कीचड़ उछालना स्टार्ट कर देती है। हमारी विंडो सोसाइटी के क्रिटिसिज्म से गंदी होने लगती है। मतलब हमारी विंडो में फेलियर्स और रिजेक्शंस की धूल जमने लगती है। प्रॉब्लम तब होती है जब धूल पूरी तरह से जम जाती है, जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है और इसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता और हम गंदी विंडो के साथ ही पूरी लाइफ बिता देते हैं। विंडो में धूल जमने की वजह से हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। हम फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगते हैं, हमारी एनर्जी पहले से लो हो जाती है और सबसे दुख की बात यह है कि हमें लगने लगता है कि हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और ये सब सिर्फ एक वजह से होता है, और वो वजह है अपनी विंडो को साफ ना करना। ऑथर कहते हैं सेम चीज उनके साथ हुई। जब वो लॉयर थे तो उनकी विंडो का एक कांच गंदा हो गया था और एक टाइम ऐसा आया जब उनकी पूरी विंडो में धूल जम चुकी थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उनकी विंडो में निगेटिविटी की धूल पूरी तरह से जम चुकी थी। बट बाद में उन्हें ये पता लगा कि उनको अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं तो उनको केवल अपनी विंडो के शीशे को साफ करना है। मतलब अपने एटीट्यूड को सुधारना है, उसे पॉजिटिव बनाना है, ताकि वो इस वर्ल्ड को फिर से अपनी आंखों से साफ साफ देख सके। ये पता लगने के बाद उन्होंने अपनी विंडो को साफ किया तो उनको पूरा वर्ल्ड क्लीन दिखाई देने लगा था। उनका डिप्रेशन मानो जैसे गायब हो गया था, उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अपने प्रोफेशन को चेंज करने में सक्सेसफुल हो पाए थे। वो उन कामों को करने लगे थे जो उनको करने में बहुत अच्छे लगते थे, और अब वो उस प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां वो लोगों के शीशे को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो लोग एक सही एटीट्यूड पा सकें। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आपके विंडो के शीशे भी गंदे हो गए हैं तो उनको धोना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि दूसरे लोग आपको विंडो क्लीन करने के लिए आपको केवल मोटिवेट कर सकते हैं, बट फाइनली आपको ही अपनी विंडो को क्लीन करना होगा। आपके पास हमेशा ही दो ऑप्शन रहेंगे कि आपको अपनी विंडो क्लीन करनी है या नहीं। और अगर आप हमेशा ही इस वर्ल्ड को अपनी विंडो के गंदे शीशे से देखते रहेंगे तो आपकी लाइफ में दुखों का ढेर लग जाएगा। आप एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जिएंगे। बट जब आप अपनी विंडो के शीशे को साफ कर लेंगे तो आप हर एक दिन हैप्पी रहेंगे। आपके सपने फिर से जिंदा हो जाएंगे। आपके जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप गोल सेट करेंगे और उन्हें पाने के लिए एफर्ट भी करेंगे। तो क्यों ना दोस्तों आज से हम अपनी विंडो को क्लीन करना स्टार्ट करें, ताकि हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बना पाएं और उस पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से किसी भी चीज में सक्सेस अचीव कर पाएं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जिनको अपनी विंडो को क्लीन करके अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।